नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दुविधा की ओर में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमको एंजाइटी होती क्यों है। दोस्तों, एंजाइटी ओसीडी हो, डिप्रेशन हो, चाहे इसको हिंदी में कह लीजिए अवसाद हो, ये आखिर हमको हो क्यों रहा है और इसके क्या क्या लक्षण हैं, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। और इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि क्या हम इसका इलाज संभव है, इसका इलाज करवा पाएंगे, क्या इस बीमारी का इलाज संभव है या नहीं संभव है, ये भी चर्चा करेंगे। अतः इसलिए दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखें। दोस्तों, यदि आपके सीने में भारीपन है, सर भारी है, आपको चक्कर आता है, उल्टी आती है, आपको बेचैनी रहती है, कहीं जी नहीं लगता है, तो आप समझ लीजिए कि आपको एंजाइटी है। तो दोस्तों, अगर आपको एंजाइटी है, इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इसका इलाज संभव है या नहीं है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपके समस्या का समाधान हो सके। दोस्तों, एंजाइटी का इलाज क्या है, इससे पहले हम जान लेते हैं इसके कारण के बारे में कि इसके कारण क्या है, यह क्यों होता है। तो इसके 5 कारण होते हैं। उसमें से सबसे पहला कारण है कि हो सकता है आपको ट्रॉमा हो गया हो। ट्रॉमा का मतलब ये होता है कि आपको सर पे चोट कहीं लग गया हो, सर पे चोट लगने के कारण आपका कोई नस दब गया हो, इसके कारण यह समस्या आ रही है। दोस्तों, दूसरा कारण ये है कि यदि आपको दूसरी मानसिक बीमारी हो कोई, तो उसके कारण भी घबराहट, बेचैनी, सर भारी और छाती में भी भारीपन, जलन हो सकता है। यदि आपको पहले से ही कोई मेंटल प्रॉब्लम हो तो उसके कारण भी ये सारी दिक्कतें आती हैं। इसके बाद हम समझते हैं तीसरे कारण को कि तीसरा कारण क्या है आपके इन एंजाइटी के प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, तीसरे कारण में आपको हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज़ से डर लगता हो, जैसे नौकरी जाने का डर, एक्सीडेंट होने का डर, बीमार पड़ने का डर, या फिर हो सकता है आपको अपने डेथ का डर हो, यानी कि अपने मौत का डर हो। किसी भी प्रकार का डर हो सकता है। इस डर के कारण भी आपको बेचैनी, छाती में भारीपन, सर में भारीपन, चक्कर आना, पसीना पसीना हो जाना और उल्टी आने जैसी समस्या हो सकती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये सब बिना मतलब का सोच है, ये इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम है, हमें एंजाइटी है, इसलिए ये सारी निगेटिव थॉट आते हैं। हम चाह के भी इन निगेटिव थॉट से दूर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, तो आपको ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों, ये था तीसरा कारण। अब बात करते हैं चौथे कारण के बारे में। दोस्तों, चौथा जो कारण है वो हमारी पर्सनालिटी है। हमारी पर्सनालिटी जब डिस्टर्ब हो जाती है तो भी हमें घबराहट, बेचैनी और छाती में भारीपन होता है। पर्सनालिटी डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा मजाक बनाया जा रहा हो या फिर हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई की जा रही हो, इसको पर्सनालिटी डिस्टर्ब कहते हैं। ये पर्सनालिटी डिस्टर्ब हो जाती है, हम लोग को मजाक पसंद नहीं होता है, हमको हमारे पीठ पीछे कोई बुराई करे हमको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे में भी हम जब ऑफिस जाते हैं तो हमें डर लगता है। तो इसमें से ये कारण ये भी हो सकता है कि हमारी पर्सनालिटी डिस्टर्ब हो रही हो, इसके कारण हमको चक्कर आ रहे हों, छाती में भारीपन आ रहा है, हमारा सर भारी लग रहा है और हमें उल्टी सा महसूस हो रहा है। ये सारे कारण पर्सनालिटी डिस्टर्ब होने से भी हो सकती है। दोस्तों, इसके बाद आता है 5वां नंबर। 5वें नंबर के कारण में हम बात करते हैं। दोस्तों, 5वां कारण है हमारा दिनचर्या। दोस्तों, कभी कभी हम अपने रूटीन से हट जाते हैं, नाश्ता टाइम पे नहीं करते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, दिन भर बिना खाए पिए अपने काम में लगे रहते हैं। इससे धीरे धीरे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है और कमज़ोरी के कारण हमको हमारे सीने में भारीपन, सर में भारीपन, घबराहट, पसीना आना, बेचैनी, ये सारी समस्याएं आने लगती हैं। अतः दोस्तों, इसको सुधार लेने से भी हमारी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आखिर अगर हमें ये सारी समस्या आ रही है तो इसको हम ठीक कैसे करें। मेन बात तो यही है कि ये हमारी ये जो छाती में भारीपन, बेचैनी, सर में भारीपन, उल्टी जैसा होना और घबराहट,
पसीना आना, ये सारी जो समस्याएं हैं, जो एंजाइटी की समस्या है, इसको हम दूर कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है। तो दोस्तों जो कारण है उस कारण को आप ख़त्म कर दीजिए, आपकी ये सारी दिक्कतें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। दोस्तों एक बात और हम साफ कर दें कि एंजाइटी की कोई दवा नहीं होती है। यदि आपको एंजाइटी की समस्या है तो इसको आपको खुद ही ठीक करना पड़ेगा, इसकी कोई दवा नहीं है। यदि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको यही समझाएगा कि आप निगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव रहें। आप अनुलोम विलोम करिए, अपनी दिनचर्या सुधारिए, आप एक्सरसाइज करिए, डीप ब्रीथिंग करिए, यही सारी बातें साइकियाट्रिस्ट भी बताएगा। दोस्तों दवा होती है कि नहीं है ये तो आप बाद में बात करेंगे, पहले ये हम बात कर लेते हैं कि क्या यह ठीक हो सकता है कि नहीं ठीक हो सकता है। तो दोस्तों एंजाइटी ऐसी प्रॉब्लम है जो 100% ठीक हो सकती है। सबसे पहले एंजाइटी को हम प्रॉब्लम माने ही ना, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 100 में 98 लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती ही है। तो दोस्तों यदि आप सुबह उठ करके नंगे पैर टहलने जाते हैं, फिर आने के बाद आप 1 गिलास पानी पी करके अनुलोम विलोम, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, ये सारी एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ाना करते हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी और आप फिर से प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अपने काम को दुगना मेहनत के साथ कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल दुविधा की ओर को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यदि आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को लिखें ताकि मैं उस पर रिसर्च करके उस पर भी वीडियो बना सकूं। दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूं। नमस्कार।